नमस्कार दोस्तों, हमारे इनकम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे में नॉर्मलाइज्ड के आधार पे किस प्रकार से मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे रेलवे। ये साफ उसका नोटिफिकेशन आ गया, उनकी आप आरआरसी की वेबसाइट पे जाके साफ क्लियर देख सकते हैं जोन वाइज से अपना किस आधार पे नॉर्मलाइजेशन की जाएगी उसका अपना डिटेल दी गई है। फर्स्ट ऑफ हम आपको समझा देते हैं शॉर्ट में कैसे उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे मान लीजिए शिफ्ट फर्स्ट में 10 लड़के दिए हैं, शिफ्ट 2 में 10 लड़के दिए और शिफ्ट थर्ड में 10 लड़के दिए। तो शिफ्ट फर्स्ट के 10 लड़के के मान लीजिए हाईएस्ट मार्क्स 90 है और शिफ्ट 2 के हाईएस्ट मार्क्स 80 है और शिफ्ट 3 के हाईएस्ट मार्क्स 70 है। तो शिफ्ट 1 के हाईएस्ट मार्क्स 90 है। 90 से कम जितने भी बच्चे, मान लीजिए 10 लड़के कम है, 90 के बाद मान लीजिए किसी का 80 आया, किसी का 70 आया, किसी का 60 आया, तो उसमें से टोटल 10 लड़के मान लीजिए प्रेजेंट है, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स 90 या उससे कम जितने भी आए हैं सबको, मतलब ऊपर में मान लीजिए 10 लड़के आए 90 या 90 कम से, तो ऊपर में रखेंगे सबसे, मतलब ऊपर पे 10। उसके बाद नीचे रखेंगे टोटल कितने परसेंट हुए, मान लीजिए 10% में, तो नीचे 10 इंटू 100 करेंगे तो उस हिसाब से हमारे परसेंटाइल आ जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए सपोज 9 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, तो ऊपर में टोटल हाईएस्ट मार्क्स कितने के आए हैं, मान लीजिए 8 के आए हैं, उसके नीचे उसको इंक्लूड करा के, तो 8 बाय टोटल 8 इंटू 100। तो शिफ्ट 1 में भी मान लीजिए उसी प्रकार से हम निकालेंगे, शिफ्ट 2 में भी निकालेंगे, शिफ्ट 3 में निकालेंगे। हो सकता है शिफ्ट 1 में किसी के 100 मार्क्स है, शिफ्ट 2 में भी 100 है, किसी से शिफ्ट थर्ड में 100 मार्क्स है, तो 100 मार्क्स तीनों में सेम हो सकते हैं। परसेंटाइल मान लीजिए सबका तीनों में सेम हो सकता है, 100 इसमें भी होगा, 100 इसमें भी होगा, 100 शिफ्ट थर्ड में भी होगा। इसमें 100 शिफ्ट 1 में 90 होगा, शिफ्ट 2 में 90 होगा, शिफ्ट 3 में 90। तीन के सेम कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब सेम मार्क्स है, तो आप कैसे डिफर करेंगे। जैसे देखिए, तो तीनों में सेम है तो डिफर उस हिसाब से करेंगे एज के आधार पे। जैसे मान लीजिए किसी का 6 जनवरी 1994 है, किसी का 7 जनवरी 1994 है। सबसे पहले जिसका एज है उसी को वह रेलवे मेरिट में आगे रखेगा, ये साफ उसमें मेंशन कर दिया गया है। आप उस पर कोई क्लेम नहीं, लेकिन लेना चाहिए नीचे वाले को, लेकिन सबसे ऊपर वाले जिसके डेट ऑफ बर्थ एज में ज़्यादा हैं उसी को लेंगे। आप मान लीजिए एज की सबका सेम हो जाता है, तो आप कम एज के हिसाब से तो नहीं उठा सकते हैं। एज सेम हो गया तो आप उस हिसाब से क्या करेंगे, किसका नाम अल्फ़ाबेटिकली, जैसे ए और जेड में, मान लीजिए ए और बी में किसी का नाम ए से है, किसी का नाम बी से है, बी वाले को पहले नहीं उठाएंगे, पहले ए वाले को उठाएंगे। ये साफ उसमें मेंशन किया गया है नॉर्मलाइजेशन चार्ट पे। अब दूसरा मान लीजिए ये भी सेम हो गया, तो आप देखेंगे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तीनों शिफ्ट में शिफ्ट थर्ड जो होता है उसमें थोड़ा बच्चे को देने में एग्जाम मतलब काफ़ी कठिनाई होती है, जैसे नींद उद आती है किसी को, कोई मान लीजिए शिफ्ट 3 में देखा गया ऐसे नॉर्मल में कि शिफ्ट 1 के मुकाबले शिफ्ट थर्ड में ज़्यादा कठिनाई होती है बच्चे को देने में, क्योंकि उस टाइम टाइटनेस आ जाती है बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए शिफ्ट थर्ड वाले को अगर सेम तीनों में है तो शिफ्ट थर्ड वाले को पहले उठाया जाए। थैंक यू। ये अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा वीडियो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।